कि क्या राय है यहाँ पर, क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर बढ़िया है, लगातार वो मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं। हालांकि उसके साथ साथ उनके ब्रोकरेजेस लेवल्स कम हो रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में ही है पूरी तरह से। और वैल्यूशंस भी रीजनेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आकर्षक हैं, क्योंकि अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता दिखेगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में, जिसमें जेएम को रख सकते हैं, जियोजीत को रख सकते हैं, आईआईएफएल को रख सकते हैं, तो आपको बहुत महंगा दिखेगा। तो वैल्यूशंस मेरे लिए उतने आकर्षक नहीं कि जैसे मुझे लगे कि बहुत ही बढ़िया है, कूद पड़ो, ये तो बड़ा पैसा बना कर देगा। तो मेरा ये समझना है कि एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनिक हो। मी टू टाइप आईपीओ के ऑलरेडी 15 स्टॉक लिस्टेड है ब्रोकिंग कंपनियों के, उसमें से एक 16वां और हो जाएगा। दूसरी बात है, कोई भी ऐसा मुझे दिखता नहीं कि ब्रोकिंग कंपनियों का स्टॉक जो कि जिसने बहुत वेल्थ बनाई हो। थोड़ा बहुत अगर कहीं पैसा बनाया लोगों का तो मोतीलाल ओसवाल में बनाया, थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में बनाया, उसके अलावा मुझे याद नहीं आता। जियोजीत वगैरह देखिए इतने एक आकर्षक वैल्यूशंस पर ट्रेड करते हैं। दूसरा ये कि ये बिजनेस ऐसा है ना जहाँ डिस्ट्रप्शन बहुत हो रहा है। कोई जीरोधा जैसा प्लेयर आकर सबको डिस्टर्ब कर जाता है, कभी आगे कौन क्या आ जाए, ब्रोकरेजेस की लेवल बहुत गिर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है जिसके लिए मैं कूद के एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ को ले ही लूं। तो अगर लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से लोग सोच रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, तो मेरी राय होगी कि अवॉइड करें। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस मॉडल ठीक है, रिटेल का पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, लेकिन आपके लिए लिस्टिंग पर बड़ा पैसा बनने की गुंजाइश होनी चाहिए। और बड़ा पैसा से मेरा मतलब है कम से कम 20 से 25% का अगर लिस्टिंग गेन मुझे दिखता हो तब तो मैं दिमाग लगाऊं। लेकिन अगर 20 से 25% का लिस्टिंग गेन नहीं दिखता है, मुश्किल से अगर 10-5% का लिस्टिंग गेन हो, तो फिर मेरे लिए अवॉइडेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्ट करने के हिसाब से ही लेना है तो फिर बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आईआईएफएल आप ले सकते हैं, आप मोतीलाल ओसवाल ले सकते हैं, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ले सकते हैं। तो आपके पास चॉइस बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। और इस ऑप्शन में अगर एंजल ब्रोकिंग को वाकई में बढ़िया रेस्पॉन्स चाहिए था तो उन्हें थोड़ा सस्ता आईपीओ लाना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि वैल्यूशंस उतने अट्रैक्टिव है नहीं कि जिसके दम पर आपको बड़ा लिस्टिंग गेन मिल जाए। और मुझे तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहिए। मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, लिस्टिंग गेन ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। बिल्कुल, तो लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। वैसे खराब नहीं है आईपीओ, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो लिस्टिंग गेन ज़्यादा नहीं होंगे। और वैसे भी बहुत सारे विकल्प हैं अगर इस स्पेस पर आपको निवेश करना है तो। सर, जो बाकी 2 आईपीओ चल रहे हैं आज उनका डे 2 है और हमने देखा कि कैम्स का आईपीओ 82% भर गया है। केमकॉन को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 5 गुना से ज़्यादा भर चुका है। यहाँ पर कोई रिवाइज राय सर, जिस तरह से मार्केट्स का थोड़ा सेंटिमेंट बदलाव है, क्या यहाँ पर कुछ असर हो सकता है, या फिर जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए कोई राय सर? दीप, सवाल अच्छा है वैसे आपका, लेकिन बाजार के एक दिन के मुंह के बेसिस पर अगर हम आईपीओ के इसको चेंज करने लगे ओपिनियन, तो फिर वो ओपिनियन नहीं रहेगी। हाँ, सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक्स में हो सकता है ओपिनियन बदल जाए मूड माहौल के साथ। हाँ, ये भी हो सकता है कि कई सारे कल 8-8, 10-10% ब्रोकिंग कंपनियों के आईपीओ गिरे हैं, ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक गिरे हैं, और उसके बेसिस पर आप किसी एग्जिस्टिंग आईपीओ के वैल्यूएशन को कम कर सकते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन कैम्स के आईपीओ पर मैं पॉजिटिव हूं, और इस स्टॉक को मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से देख ही नहीं रहा। ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। इसको आप है ना किसी म्यूचुअल फंड के कारोबार के साथ जोड़िए, उसको आप प्रॉक्सी मानिए। इसका कंपनी को आप किसी सीडीएसएल, एनएसडीएल जैसे कारोबार का प्रॉक्सी मानिए। तो ये ऐसा है ना बिजनेस, ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। हालांकि चैलेंजेस थोड़े बहुत अपने हैं इसके, लेकिन मेरे ख्याल से इस आईपीओ को लिस्टिंग के लिहाज से भी और थोड़े लंबे टाइम के हिसाब से आप पोर्टफोलियो में लेकर रखेंगे। 15%, 17%, 18% की सालाना ग्रोथ किसी भी स्टॉक में बहुत अच्छी है, और वो ये ग्रोथ डिलीवर करने का कैपेसिटी इस कंपनी में है। तो कैम्स मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है। केमकॉन का जहां सवाल है, नो डाउट पहले दिन 5 गुना भरना बहुत अच्छा संकेत है, भरेगा भी, इंटरेस्ट है। लेकिन आपको दोनों चीजें देखनी जरूरी है। एक और जहां आईपीओ में इंटरेस्ट होकर आपके लिए लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ बिजनेस और मैनेजमेंट और कंपनी की क्वालिटी, तो वहां पर कंफर्ट थोड़ा कम आता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से डेटर्स के दिन बढ़ रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो थोड़े से कमजोर हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट घट रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको कंफर्ट नहीं देती कि आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो इसलिए मेरा बहुत साफ साफ कहना है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं,
लगाएं पैसा केमकॉन में सिंगल लोट का, लिस्टिंग के दिन निकल जाए, सिंपल। ये पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, ये लिस्टिंग के दिन पैसा कमा के निकल जाओ। लिस्टिंग के दिन से मेरा मतलब है आप अपना लिस्टिंग के दिन अपना स्टॉप लॉस रख लें, हो सकता है और बढ़ जाए, छोटी साइज के आईपीओ में बड़ा एक्शन आ सकता है, तो वो कमाने के लिहाज से आप लगा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से आप मुझे पूछेंगे क्या मैं 5-10 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखूंगा, तो मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल वाले स्पेस में आपके पास ढेरों और बढ़िया कंपनियां हैं, अवेलेबल है, वहां पर आप लगाइए बजाय केमकॉन के। तो केमकॉन को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से देखिए, दैट्स इट। बिल्कुल, तो केमकॉन को लिस्टिंग के लिहाज से देखिए, पर कैंप्स पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है अंजी की राय। ऑनगोइंग आईपीओ और एंजल ब्रोकिंग ठीक ठाक आईपीओ है, पर बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी लिस्टेड आपको अवेलेबल मिलेंगे।